भविष्य की ये दुनिया गरीबों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। जेल में अगर लाइट बंद करनी हो तो उसके भी पैसे देने पड़ते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें चैन से सोने का भी हक नहीं था। लेकिन ऐसे हालात में भी कमाई के कुछ तरीके थे। हर दिन कैदियों को एक बॉक्स दिया जाता था। उसमें एक बड़ी सुई जैसी चीज, कुछ हरे ऊन के गोले और एक किताब होती थी जिसमें तरीका लिखा होता था। जैक ने एक दिन में ही सीख लिया कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। पहली बार उसने बच्चों के लिए ऊन की टोपी बनाई। जैसे ही उसने टोपी खिड़की पर रखी उसे 20 पैसे मिल गए। 20 पैसे बहुत कम थे, इतने में कुछ नहीं होता था। वहाँ बिजली का एक यूनिट 1 रुपया था, एक वक्त का खाना भी 1 रुपया। ऐसे में पैसे बचाना आसान नहीं था, नामुमकिन था। समय के साथ जैक का हाथ तेज हो गया। अब वो टोपी पहले से जल्दी बनाने लगा। पैसे बचाने के लिए अब वो लाइट जलाकर ही सोता था। दिन में बस एक बार खाना खाता, टॉयलेट जाने से भी बचता क्योंकि वहाँ जाने के 30 पैसे लगते थे। वो दिन रात मेहनत करता रहा और आखिरकार 5 रुपए जमा कर लिए। अब इन पैसों से वो अपनी माँ को कॉल कर सकता था ताकि वो उसकी मदद कर सके और वकील रख सके। जैसे ही कॉल शुरू हुई स्क्रीन पर बैलेंस घटने लगा। उसकी माँ ने बेटे को जेल में देखा तो डर गई। जैक ने कहा, माँ मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन इससे पहले कि कुछ और कह पाता बैलेंस खत्म हो गया और कॉल कट गई। उस पल जैक पूरी तरह टूट गया। चीखते हुए वो स्क्रीन को देखता रहा। अगले दिन से उसने सब छोड़ दिया। अब वो बस दिन गिन रहा था। अब उसके लिए एक मिठाई खाना भी सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन जब वो खाना बना रहा था तो स्क्रीन पर एक मैसेज आया, 10,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। लेकिन जैक अपने ही ख्यालों में खोया था। उसे कुछ समझ नहीं आया। 3 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर सिस्टम ने पूछा, क्या तुमने अपना जुर्म कबूल किया? अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, हाँ बोलकर अपनी 45 साल की सजा को 47 साल में बदल दे या फिर वकील रखे। तभी उसने देखा कि एक मैसेज पढ़े बिना ही रह गया था। जैक ने कांपते हुए उसे खोला। वो उसकी माँ का था, उन्होंने पैसे भेजे थे। जैक की आंखों में फिर उम्मीद चमकी। उसने तुरंत वकील रखा, अकाउंट से पैसे कटे और स्क्रीन पर वकील का चेहरा दिखा। वकील ने कहा, तुम्हारा केस बहुत मुश्किल है, ज्यादा मत सोचो, जुर्म कबूल कर लो। और इतना कहकर कॉल कट गया। जैक को समझ नहीं आया कि उसने क्या कर डाला है। उस दिन वो कुछ कदम ही भागा था कि पुलिस ड्रोन ने उसे पकड़ लिया। 10,000 रुपए खर्च करने के बाद भी उसे बोलने का मौका नहीं मिला। जैक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज आई, तुम बेगुनाह हो। जैक को यकीन नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा, दरवाजा खुला था। आजादी की वो फीलिंग इतनी गहरी थी कि उसने अपने सारे बुरे पल भूल गए। जब उसे उसका सामान वापस मिला तो लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दिल के अंदर वो जानता था अब वो जिंदगी में कभी उस जगह लौटना नहीं चाहता।